हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं आपको ग्लोबल इनकम के टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। ग्लोबल इनकम एज इट साउंड्स कि जो इनकम मुझे इंडिया के आउटसाइड अर्न की है। अगर मैं रेजिडेंट हूँ तो मुझे इंडियन टैक्सेशन के हिसाब से अपनी पूरी वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स देना होता है, और अगर मैंने किसी कंट्री में कुछ टैक्सेस दिए हैं तो मुझे उन टैक्सेस की रिबेट अपनी टैक्स रिटर्न में मिलती है। सेम थिंग अप्लाइज टू नॉन रेजिडेंट्स जो अपनी केवल इंडियन इनकम पे टैक्स देते हैं और उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इंडिया में नहीं होती है। अब इस डिफरेंशिएशन ऑफ नॉन टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्लोबल इनकम फॉर नॉन रेजिडेंट और टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट, इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि नॉन रेजिडेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए या क्या पता होना चाहिए सो दैट अनजाने में भी उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होके अननेसेसरी डबल टैक्स ना हो जाए। एक और क्वेश्चन ये आता है, क्या ग्लोबल इनकम होने की वजह से रेजिडेंट को कोई नुकसान है या कोई टैक्स लूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, एंड उस प्रोसेस की वजह से एक रेजिडेंट इंडियन को अपने एवेन्यूज़ टू अर्न इनकम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए। ग्लोबल इनकम कुड बी अ कंसल्टेंसी इनकम, ग्लोबल इनकम कुड बी अ शेयर ट्रेडिंग इनकम, ग्लोबल इनकम कुड बी अ म्यूचुअल फंड इनकम फ्रॉम ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स, ग्लोबल इनकम कुड बी अ डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ग्लोबल इनकम किसी भी तरीके की हो सकती है जो कि इंडिया से बाहर अर्न की हो। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस सोर्स ऑफ इनकम की वजह से वो ग्लोबल एसेट आउटसाइड इंडिया होती है और उसका इनकम इंडिया में टैक्सेशन अलॉन्ग विद अदर इनकम होता है। इनकम टैक्स एक्ट में जो फॉर्म्स हम भरते हैं उसमें एक सेक्शन है, उस सेक्शन में सारी ग्लोबल एसेट को रिपोर्ट करना होता है। उन ग्लोबल एसेट के अलावा कोई अगर मेरा बैंक अकाउंट इंडिया से बाहर है जिसमें कुछ पैसे मैंने पार्क किए हुए हैं तो ग्लोबल बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी होती है। एंड एसेट एंड बैंक के अलावा कोई इनकम मैंने डबली टैक्स की है और टैक्स मैंने बाहर दिया तो उसको रिपोर्ट करना होता है। मेरा सजेशन आप सभी लोगों से है कि एनी पर्सन हु हैज़ ए ग्लोबल इनकम और एसेट, प्लीज़ कंसल्ट योर टैक्स एडवाइज़र। डू नॉट ट्राई टू फिल योर रिटर्न योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आप गलती कर जाओगे, बट शायद आप अनजाने में ऐसी गलती कर जाओगे जिसकी वजह से आपकी पेनल्टीज़ काफ़ी बढ़ सकती है। हैंस इट इज़ नॉट टू फ्राइटन यू बट टू गाइड यू सो दैट कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप ज़्यादा बड़ी गलती ना कर दें। सिमिलरली फॉर नॉन रेजिडेंट्स, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर काफ़ी कुछ चेंजेस इनकम टैक्स एक्ट में आए हैं। उस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसका इंडियन स्टे, if it is more than 183 days, then he becomes a resident, provided his Indian income was less than 15 lakhs. In that case 183 दिन वो इंडिया में रह सकते हैं। अदरवाइज अगर उनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है तो उनके 120 दिन इंडिया में रहने के बाद भी वो फिर रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए टैक्स एफिशिएंसी और प्लानिंग के लिए ऐसे नॉन रेजिडेंट्स को अपनी इंडियन इनकम कैसे टैक्स एफिशिएंट बनाई जा सकती है जो टैक्सेबल की कैटेगरी में ना आए और वो इंडिया में अगर रहना चाहें तो 6 महीने तक आराम से रह सके। ये सब इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आज आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपने एवेन्यूज़ को कर्टेल ना करें, बट एट द सेम टाइम टैक्स एफिशिएंसी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कई देश ऐसे हैं बाहर जहाँ पर टैक्स रेट 0 है या बहुत कम है। Hence, one should try to take advantage of the tax efficiency through these offshore structures and also the local Indian tax law through a tax advisor where he can easily try to minimize his tax liability. उनको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हों और किसी भी देश में टैक्स रेजिडेंट ना बने। अगर ऐसा हुआ तो उनकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स इंडिया में फिर लगेगा एज ए टैक्स रेजिडेंट।
तो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, they should consider all aspects instead of simply going by a norm of how much number of days you stayed in India, जो कि नॉर्मल परसेप्शन कभी भी रहा करता था। आई एम श्योर आज के ज़माने में everybody tries to access Google search or any other search online which gives them information, and that information is not incorrect, but unless that information is put into the right facts and perspective, it might release an inference of a wrong notion. इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये आइटम कॉम्प्लेक्स है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए अपनी ग्लोबल इनकम को अर्न करने के लिए सारे एफर्ट करें, बट अपनी टैक्स रिटर्न में राइटली दिखाने के लिए कोई भी चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान देके करें, बिना किसी जानकारी के ना करें। थैंक यू।